नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं हमारे न्यू गेस्ट मिस्टर अरुण राणा सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर आप। तो सर के बारे में हम थोड़ी सी जानना चाहेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे सर आपकी जर्नी से। तो सर अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं कि अब तक की कैसी जर्नी रही है आपकी। सर ये क्रिकेट के बारे में कहना चाहूँगा कि बचपन से एक अलग पैशन था क्रिकेट का। जी सर। सुबह भी क्रिकेट से स्टार्ट होती थी और आपकी ही रात भी क्रिकेट पे ख़त्म होती थी। तो उसी पैशन को फॉलो किया हमने, अपने पेरेंट्स से बात किया और एकेडमी ज्वाइन की। अच्छा अच्छा। ये किस एज, क्या एज होगी उस उस टाइम? टाइम मेरी एज होगी 12 साल के आसपास। अरे वाह। तो मैंने फादर साहब से बात की कि ऐसे ऐसे मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराई। मैंने अल्पाइन क्रिकेट एकेडमी, एल्पेन किधर है ये? देवेंद्र बिष्ट, ये मयूर विहार एल्कोन पब्लिक स्कूल के अंदर चलती थी और वो क्रिकेट एकेडमी मैंने ज्वाइन की। और सर के साथ काफ़ी साल मेहनत करने के बाद 19 के कैंप में भी गए हम दिल्ली के, वहाँ प्रैक्टिस भी की, फिर रिजेक्ट भी हुए, फिर मेहनत करी, फिर वहाँ तक अरे पहुँचे। वाह। तो ये सब चलता रहा, मतलब हार नहीं मानी आपने? बिल्कुल कि वो कभी नहीं किया और जो आपका पैशन था उसी को अपना काम बना दिया। अरे वाह। यही हमारी अभी रिसेंटली बात हुई थी मिस्टर नवीन चोपड़ा सर से, आप जानते होंगे। जी जी जी। तो उन्होंने ये बोला कि हमने अपने पैशन को ही हमारा काम बना दिया, उसमें इंटरेस्ट है, वो मजा आ रहा है उसमें। उन्होंने बकायदा खुश होकर बोली ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आपने अपने स्कूल लेवल पर आपने क्रिकेट खेला, दिन रात, जैसे बोला कि स्टार्टिंग क्रिकेट से हो रही है, एंड रात को जब सोना है उससे पहले भी क्रिकेट है। तो अभी और उस टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस लगता है आपको? कि अभी भी तो ऐसे ही होगा ना, आई थिंक, कि भाई सुबह स्टार्टिंग क्रिकेट से, इवनिंग क्रिकेट से अगर काम है तो। नहीं सर, आज भी स्टार्टिंग वैसे ही होता है कि आपको एक हैबिट बनी हुई है कि अर्ली मॉर्निंग उठने की। जी जी। तो सुबह 5 साढ़े 5 के बीच हम बिस्तर छोड़ देते हैं और ग्राउंड ट्रेनिंग, अपना जिम सेशंस, अपनी प्रैक्टिस करनी, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम भी खेलने के लिए उतावले रहते हैं। अरे वाह अरे वाह। तो अभी आप खेलते हैं क्रिकेट? हाँ, अभी भी कॉर्पोरेट मैचेस हम खेलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये एकेडमी कब स्टार्ट किया आपने? एकेडमी के बारे में बताएं जरा। सर ये एकेडमी जो मैंने स्टार्ट की, जो मेरे कोच हैं देवेंद्र बिष्ट सर, ये उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था। जब मैं बार बार रिजेक्ट हो रहा था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और काफ़ी जगह स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने ही मुझे एडवाइस दी थी या उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि मैं वहाँ पे जो छोटे बच्चे हो उनको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूँ। तो बस वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा। उसके बाद आपने ग्राउंड्स ले लिए, ग्राउंड्स ला रहे हैं आप। उसके बाद टीम भी है और बड़े बच्चे भी है, छोटे बच्चे भी है। तो काफ़ी टाइम हो गया आपको? कितना टाइम हो गया होगा? टाइम सर पीरियड मुझे बताइए कुछ आप। एकेडमी चलाते हुए कितना टाइम हो चलाते हुए 8 साल के आसपास हो चुके हैं। गया? 8 साल हो चुके हैं आपको? जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो अभी आपके पास छोटे बच्चे ज़्यादा हैं या फिर बड़े बच्चे ज़्यादा हैं? सर पहले छोटे बच्चे थे, हम्म। लेकिन छोटे बच्चों को ना आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कराना पड़ता है, तो उस हिसाब से उन पर काम करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, तो छोटे बच्चों के लिए मैंने एक अलग कोचेस लगाए, लेकिन छोटे बच्चों का प्रेशर बहुत होता है स्कूल्स का, तो मैं नहीं मिल पाया, इसलिए मैं सीनियर बच्चों को ट्रेन करता हूँ। अरे वाह। तो सीनियर बच्चों में अभी क्या टारगेट है कि बच्चों का आगे कैसे खेलना है या क्या खिलाना है बच्चों को? ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो देखो अपनी स्टेट के लिए खेलना चाहेंगे, वो स्टेट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्टेट खेलने के लिए सर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपकी फिजिकली आप फिट होते हो, मेंटली फिट होते हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल। गेम का सेंस होना चाहिए। बस इसी चीज़ पे काम करें और बाकी विश्वास है सर, एक ना एक दिन एक प्लेयर ऐसा देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि इंडिया टीम में आपका खिलाड़ी खेले। जी अभी आप ग्राउंड चला रहे हैं, ठीक है? जी जी। ग्राउंड चलाते हो आपको काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं ये एक क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जो ग्राउंड है उसको रेडी करने में, उसको चलाने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? सर एक ग्राउंड चलाने के लिए देखो काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एक अच्छा ग्राउंड्समैन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल। जो जो ग्राउंड में एक अलग फील कराते हैं। हम्म। ठीक है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो सर्दियों के टाइम होता है सर, कि सर्दियों के टाइम में विकेट सूखता नहीं है, टाइम होता नहीं है, बट उसको बनाना, उसको रोल करना, काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है सर, तब जाके एक
प्लेयर को अच्छा और ग्राउंड या अच्छा। सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बारिश में ज्यादा प्रॉब्लम्स सर फेस करनी बारिश पड़ती में तो ऑब्वियसली सबको ही पता है कि बारिश में तो इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पूछो मत क्योंकि आप। बारिश में मैंने जहाँ तक देखा है कि 1-2 महीने के लिए एकेडमीज बंद भी हो जाती है। नहीं नहीं सर, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम्म। एक्चुअली हमारे ग्राउंड की एक स्पेशलिस्ट है कि हमारे बारिश में भी कभी हमारी प्रैक्टिस नहीं रुकती, अरे वाह, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बात है। कवर इतने अच्छे हैं जिनसे हम अपनी विकेट को अच्छे से कवर कर लेते हैं और ग्राउंड 2 से 3 घंटे में सूख जाते हैं, तो मैचेस में कोई इशू नहीं होते और हमारी एकेडमी बारिश में भी चलती है। अरे वाह सर, अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, ताकि बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस रहे। हाँ क्योंकि अगर थोड़ा बहुत रहता नहीं कि गैप हो जाता प्रैक्टिस में, तो फिर बच्चों का मन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। हाँ, वही चीज़ होता है कि सर हम उन पे साल भर मेहनत करते हैं और 2-3 महीने के लिए बच्चों कुछ ना करें, तो ऑब्वियसली जो 2-3 महीने होते हैं ना, ये उनकी मेंटली बड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं बच्चों को। काफ़ी बच्चों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, काफ़ी का लो होता है, फिर काफ़ी को वापस से प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है सर। जिस तरीके से आपके पास सर बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे खुद में अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, तो बड़े बच्चों को ट्रेनिंग देने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? सर बड़े बच्चों के एक्चुअली चीज़ों के बारे में ना सोचते बहुत ज़्यादा है, हम्म। करने से कहीं ज़्यादा वो सोचने पे बिलीव करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ये चीज़ कर लूँगा तो वैसे हो जाएगा, ये चीज़ कर लूँगा तो वैसे हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है क्रिकेट का, आपका अच्छा हार्ड वर्क, आपकी अच्छी ट्रेनिंग आपको एक अच्छा प्लेयर बनाती है, और मैं उसी चीज़ पे अपने बच्चों के साथ काम करता हूँ कि मैं उन्हें अपने हिसाब से क्रिकेट की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं बच्चों की तरफ से बोलना चाहूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे अपने आप को कुछ ओवर स्मार्ट मानते हैं। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, बच्चे आजकल ये सोशल नेटवर्किंग साइट से यस, बहुत यस, सारी यस। चीज़ें देख लेते हैं, तो उनको हम्म। चीज़ लगता है कि वो चीज़ जो करा रहे हैं वो सही है और हम जो चीज़ें करा रहे हैं वो गलत है। तो बस ये चीज़ें बच्चे के, बड़े बच्चों के, सीनियर बच्चों के माइंड में ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती है। वही उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना बच्चों पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ें तो खराब होती हैं। आजकल क्या होता है, कुछ पेरेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा वीडियोस देख लिया, वो खुद को कोच समझते हैं और हाँ। वो एडवाइस देते रहते हैं बच्चों को, तो वहाँ बच्चा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। और जबकि उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम लोग कोच बने हुए हैं तो हमें उतना टाइम प्रैक्टिस करते हुए हुआ है जितना टाइम प्रैक्टिस कराते हुए हो रहा है। बिल्कुल क्योंकि उससे ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि सर, अगर 8-10 साल हमने प्रैक्टिस करी है तो उसके बाद प्रैक्टिस करानी स्टार्ट करी है। बिल्कुल सर, 10 साल हमने अपने पर टाइम खर्च किया है, हाँ, और उसके बाद 10 8 साल। साल 10 करने साल के बाद आज हम यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे थे। बताओ सर। और वो लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से वीडियो देख के वो लोग बन जाएंगे कोच। हाँ, वो एक वो छोटा सा लोग। वीडियो देख के हाँ। उनको लगता है कि वो चीज़ बड़ा इजीली हो जाती है, हाँ, लेकिन छोटी सी चीज़ को कराने में से सालों निकल जाता है। सालों निकल जाते हैं, ये बात तो है सर। बिल्कुल सर। सर अभी एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है कि देखो आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मिस्टर विपिन रावत सर, जी उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचारधारा रखते हैं, और आपका आपकी लाइफ पर उनका क्या इम्पैक्ट है? सर, मैं एक्चुअली मुझसे काफ़ी सीनियर कोचेज़ हैं वो, तो मुझे हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक डिसिप्लिन, हम्म। वो मुझे उनका एक अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस देता है कि वो जो चीज़ कर सकते हैं वो शायद मैं भी नहीं कर पाता हूँ अभी, बिल्कुल। बट वो चीज़ मुझे उनसे बड़ा उत्साहित करती है। पहली बार कब मिले थे आप विपिन रावत सर से? विपिन सर से मैं आज से 2 साल पहले मैं यहीं ग्राउंड में मिला था उनसे। इसी ग्राउंड में 2 साल पहले? यस, 2 साल पहले मैं उनसे इसी ग्राउंड में मिला था। अच्छा अच्छा। वो अरे एक्चुअली वाह। किसी मैचेस के पर्पज से ग्राउंड पे आए थे, तभी एक मुलाकात हुई उनसे, और आज इतनी जर्नी बनी है कि वो बड़े भाई से भी बड़े भाई बन चुके हैं। अरे वाह, अरे वाह। जी ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखो अगर सीनियर कोचेज होते हैं उनका साथ रहता है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है हमारे अंदर। और जैसे विपिन रावत सर के साथ भी है, मिस्टर नवीन सर हैं, और भी कोचेज हैं, तो और हमारे साथ विपिन रावत सर हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, जब आपसे सीनियर कोचेस के आप अंडर काम करोगे या उनको आप देखोगे, उनको फॉलो करोगे, बिल्कुल तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ सिखा देते हैं जो चीज़ हमसे मिसिंग थी, बिल्कुल। और हम अपने स्टूडेंट को वही चीज़ सिखाते हैं जो हम आगे सीखते हैं। आगे सीखते हैं, बिल्कुल। ये लाइफ हमें सिखाती है। अगर मैं एक छोटी सी लाइन में पूछना चाहूँ आपके नज़रिए से कि क्रिकेट क्रिकेट क्या है आपके नज़रिए से, बताइए। सर, एक अपनी मैं बात करूंगा, मैं हाँ। ओवरलोड और किसी की बात हाँ। नहीं करूंगा। मेरी लाइफ में क्रिकेट मेरी लाइफ है सर। मेरी सुबह से लेके शाम एवरीथिंग, मतलब क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना कि जिससे मैं कभी बोर नहीं हो सकता, और ना जाए मैं उसके बिना कभी रह सकता हूँ। तो उसको खेलने में, उसको जीने में, उसको सिखाने में, और
शायद उसी की बदौलत है कि आज मैं फिजिकली इतना फिट हूँ और मेंटली इतना फिट हूँ और लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ सर। कोई प्रेशर नहीं है, फ्रीडम है लाइफ के अंदर, जो चाहे वो करना है, अपना खुश रहना है। जी रहे हैं मतलब बिल्कुल आप। सर। अगर क्रिकेट ना हो तो? सर क्रिकेट ना हो तो अरुण राणा नहीं है। वाकई वाकई सर, मतलब खत्म, अस्तित्व बिल्कुल खत्म, कुछ बिल्कुल भी नहीं सर। है। क्रिकेट नहीं है तो लाइफ इतना बोरिंग कि लाइफ में जीने का कोई मजा ही नहीं है। और आजकल के जो नए बच्चे हैं, जो नए नए खिलाड़ी खेलना सीखते हैं या स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं क्रिकेट इज़ माई लाइफ, बट क्रिकेट के अलावा वो और बाकी सारी चीज़ों को टाइम दे रहे होते हैं क्रिकेट को छोड़ के, बट लिखते हैं क्रिकेट इज़ माई लाइफ। सर सबका सोचने का नजरिया होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो 2 घंटे प्रैक्टिस करके आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पूरे दिन प्रैक्टिस करके हम चीज़ों करेंगे। लेकिन कुछ 2 घंटे ना तो 2 घंटे में होता है ना पूरे दिन में होता है। आप जो कमियों पे अपना काम करते हो तो आप अच्छे प्लेयर बनते हो, एक अच्छे एथलीट बनते हो। और एक अच्छा एथलीट बनने के लिए सर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ये तो है। आप डिसिप्लिन में रहोगे, आप कोई भी काम कर रहे हो उसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। सर आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके जी। बारे में जाना, ग्राउंड्स के बारे में जाना, और एकेडमीज़ वगैरह चल रही हैं आपकी काफ़ी सारी, और आपके बच्चों को काफ़ी सपोर्ट है। तो सर आपकी मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, सर आगे बच्चे खेलेंगे खेलेंगे। आज सर लास्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे, इसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपके पास अभी सबसे अच्छा बैट्समैन या फिर खिलाड़ी कौन है, जो बॉलर हो या बैट्समैन हो? सर अच्छे खिलाड़ी की तो नहीं कहूँगा, बट सारे ही जितने मेरे पास लड़के हैं एक डिसिप्लिन वाले लड़के हैं और जो डेली बेसिस पे बहुत अच्छा हार्ड वर्क करते हैं। जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे पास एक अनुज है, एक हर्ष है, एक आदि है, एक पंकज है, एक निखिल है, एक पार्थ है। ये लड़के ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आई होप कुछ सालों बाद आपको ये अपनी स्टेट को या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और इसी आगे टाइप खेलेंगे, के। इंडिया खेलेंगे। बिल्कुल सर। खेलेंगे सर, बिल्कुल। तो सर मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, जी धन्यवाद सर। जी आपसे दोबारा मुलाकात होगी यस ज़रूर। सर। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। सर।